जयंती मनाता है तो निश्चित रूप से उनमें जो अनुकरणीय गुण है, उनमें जो अनुकरणीय प्रतिभा है, समर्पण है, पुरुषार्थ है, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए और उनके पुरुषार्थ और प्रतिभा के बारे में अपने लड़के बच्चे को भी बतलाना चाहिए। अभी कुशवाहा समाज सेवा समिति द्वारा ये आयोजित सम्राट अशोक की जयंती में हम भी अपना कुछ विचार देना चाहते हैं। निश्चित रूप से इतिहास में, भारतीय इतिहास में जो स्थान सम्राट अशोक जी को मिलना चाहिए था, बाद के इतिहासकारों ने इनके नीचे के पन्ना में रख दिया और नए नए इतिहासकार को, नए नए शासकों का इतिहास में अच्छा वर्णन आया, लेकिन भारत में दबाया गया। लेकिन विश्व के इतिहास में, विश्व के दुनिया के देशों में जो इतिहास हमारे सम्राट अशोक जी का है, धरती पर आज तक इनके मुकाबला कोई सम्राट आज तक पैदा न हुआ, न होने वाला है। अशोक सम्राट हमारा है। निश्चित रूप से हम आह्वान करना चाहते हैं, इनका जो गौरवशाली इतिहास है, आज के जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, निश्चित रूप से इन लोगों का मानसिक गुलामी स्वीकार करके अभी जीत रहे हैं। इनके प्रेरणा से स्वरूप लेना, प्रेरणा का अपने में उतारना चाहिए। हमारा आखिर खानदान का, हमारा पूर्वज, हमारा बेटा 150 वर्षों तक ये अखंड भारत का नेतृत्व किया। आज उसका वंशज का नामो निशान नहीं है, सत्ता में नामो निशान नहीं है। यदि मैं अपना विचार रख रहा हूँ, किसी को आहत होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने समाज को ललकारना चाहता हूँ, इनसे प्रेरणा लीजिए। मैं जो किसी पिछलक्कू को होकर के किसी का राजनीति करते हैं अधिकार के लिए, मुझे आवाज करना चाहिए। हम क्यों नहीं नेतृत्व करें? हम भी, आज प्रतिभा मेरे साथ है, व्यक्तित्व मेरे साथ है, सब चीज मेरे साथ है, फिर भी नेतृत्व से कतराते हैं, नेतृत्व करने से छिपते हैं कि हम नेतृत्व करने लायक नहीं है। हम किसी का बैसाखी बन के चले, हम किसी का बस्ता ढोने का काम करें, हम किसी का मोटा ढोने का काम करें। इससे हम लगभग 30 साल 40 साल से मैं आहत हूँ, दुखी हूँ कि आज तक बिहार के जितने भी राजनीतिक सफर करता है, एक जगदेव बाबू के बाद किसी नेता में ये दमखम नहीं हुआ जो हम नेतृत्व करने के लायक हैं, हम नेतृत्व करें। जयंती मनाने का मकसद ये नहीं है कि इनके फूल माला पहना के, इनको नाम करके हम अपने घर जाएं। इससे समाज का, देश का कतई विकास संभव नहीं है, कतई विकास संभव नहीं है। विकास समाज का तभी होगा जो नीचे तबका के। आज 2500 वर्ष पहले का इतिहास उल्टाइए, 150 वर्ष जिस परिवार का, जिस खानदान का लोग राज किया, आज देखिए तो ये उसका भारतवर्ष पर पहचान नहीं है। जिस हमारे पूर्वज का निशान से देश पहचाना जाता है, पूर्वज का जो सिंबल है उससे देश पहचाना जाता है। आज किसी भी देश पे चले जाइए तो भारत का पहचान चिन्ह है 4 शेर वाला अष्टम चिन्ह। ये भारत हमारे पूर्वजों का देन है। वो हमारे देश का चारों तरफ से सुरक्षा का संदेश देता था। जब हम किसी भी उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, किसी भी देश से चुनौती लेने के लिए तैयार है। किसी तरह से किसी कोई राजा का मेरे ऊपर होगा तो उसका प्रतिकार होगा, उसका सर धड़ से अलग कर देने का क्षमता हम में रखते हैं, हमारी सेना में है। आज अखंड भारत का चर्चा हो रहा, लगभग 450 छोटे छोटे देशों को, छोटे छोटे टुकड़े को सम्राट अशोक ने अपने पुरुषार्थ, अपने विवेक, अपने बुद्धि प्रतिभा के मुताबिक सबों को अपने राज्य में मिलाया। आज लगभग भारत के अलग 10 देश हैं, उस 10 देश को मिला के अखंड भारत का नक्शा था और उतने बड़ा भूखंड पर इस सम्राट अशोक का शासन था।
मित्रों, हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, बोलने का तो घंटों बोल सकते हैं, लेकिन हम लक्ष्मी बाबू की जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को हम देखते हुए हम यही आग्रह करते हैं कुशवाहा समाज सेवा समिति से, ये दलसिंह सराय सिंह सेवा सदन के कंपाउंड में ये सम्राट अशोक महान का जयंती बनाने से काम नहीं चलने वाला है। इस समिति को से हम आग्रह करते हैं, इस समिति को धारदार बनाया जाए और हो सके तो मंडल स्तर तक, जिला स्तर तक, अपने समाज में गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर ले जाने का काम कीजिए। मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, आज भी हमारे समाज के 75% युवा, महिला, बुजुर्गों को ये पता नहीं ये सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कुणाल, दशरथ ये किनके पीढ़ी हैं, उनको पता नहीं जो हम इन्हीं के वंशज हैं, हम उन्हीं के पिछला पीढ़ी के संतान हैं। इस बात की जानकारी जब तक हमारे समाज में नहीं जाएगा तब तक सही माने में ये जयंती अधूरा है, ये जयंती सर्वव्यापक नहीं है। इसलिए हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, और यदि हमारी बात से किन्हीं भाई को, किन्हीं मानिए जो लोगों को तकलीफ हुआ होगा तो मैं हाथ जोड़कर विनती करते हैं जो हमें क्षमा कीजिएगा।